जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सजन पीरा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री सच्चिदानंद। सभी प्रेमी भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज का ये वीडियो सत्संग सार का ही है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु का अवतार होता है, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, उनको आध्यात्मिक मार्ग पर लाने के लिए और इस संसार से असुरी प्रवृत्तियों को ख़त्म करने के लिए। कहते हैं कि जब मनुष्य का मन है वो एकाग्र हो जाता है तो वो मोक्ष का मार्ग हो जाता है, और अगर वो वासनाओं में भटक जाए तो वो हमारी व्यक्तित्व को ही ख़त्म कर देता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधनम मोक्षम, अर्थात जो मन बंधन का कारण भी है और जो प्रभु के नाम में लग गया तो वो मनुष्य का मुक्ति का दरवाज़ा भी है। ये आपके जीवन को सफल भी बना सकता है और आपके जीवन को कष्टों से भी भर सकता है। यहाँ बहुत से कारण हो सकते हैं, क्योंकि जो शक्ति है, जो पावर है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, और हमारा जो आत्मा रूपी पावर है वो कभी ख़त्म नहीं होता, शरीर ख़त्म हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा के बारे में तुम जितना जानो उतना ही कम है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापे शोष्यति मारुतम। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। यही बात विज्ञान भी कहता है कि शक्ति न तो कभी पैदा होती है और न ही कभी ख़त्म होती है। शक्ति को हम नष्ट नहीं कर सकते, और शक्ति का है वो परिवर्तनशील है, जिसको भगवान श्री कृष्ण खुद स्वयं कहते हैं कि एको हैं बहुश्यामः है, अर्थात एक से अधिक होने की मेरे अंदर जो भावना पैदा हुई है और उसी से मैंने सृष्टि का सर्जन किया है। परमपिता परमात्मा ने मानव शरीर इसीलिए दिया है कि संसार रूपी भव सागर से हम पार पाकर आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर उस एक में समाहित हो जाएं जिससे हम निकले हैं। और भगवान भी यही इसी का हमें मार्ग बताते हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उल्लेख किया है कि राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने तो एक स्त्री का उद्धार किया, लेकिन उनके नाम ने करोड़ों कुमति लोगों को सुधार दिया है। और उन्होंने तो उनका नाम लेकर के सागर तक को सुखा दिया। प्रभु का सच्चा नाम आप लोग तो लोगे तो भवसागर ही सूख जाएगा। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं नाम लेत भव सिंधु सुकाही, करहु विचार सर्जन मनमाही सुजन मनमाही। सारा समुद्र ही सूख जाएगा, तो इस पर विचार करना चाहिए कि उनके राम नाम को जपने से अगर कितना फल मिलता होगा। हमारे जीवन के अंदर हमारी आध्यात्मिक उपलब्धि ही हमारे साथ जाने वाली है। ये है, हमारा मन परिवार शांत रहेगा, सद्भावना में रहेगा, तो हमारा देश भी आगे इसी तरह से प्रगति करता रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अथर्ववेद में ये जो शांति का पाठ है, जो हम लोग दिन रात करते हैं, इसको ये भी यही कहता है कि आध्यात्मिक ज्ञान से ही सबका भला होगा। सारे जाति पाति के सब संकीर्णताओं को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमें अपने समय को व्यर्थ न गंवाते हुए इस संसार के अंदर आए हैं, तो उसको अपने सत्कार्य में लगाना है, साधन भजन सुमिरन में लगाना है। कबीरदास जी कहते हैं कि रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था कोड़ी बदले जाए। इसका क्या मतलब है कि हम दिन भर खाते रहते हैं, रात को सो जाते हैं, और हमारा जो कितना अमूल्य शरीर है, जो न जाने कितनी योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, उसको हमें यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं उसको तो हम भूल ही गए हैं।
अतः हमें समय रहते साधन भजन सुमिरन करना है, क्योंकि ये सब मिलेगा कैसे? हमें सत्संग से, संतों के सानिध्य से, परमपिता परमात्मा की कृपा से। अतः अपने जीवन को हमें अगर संवारना है, उसको सार्थक करना है, तो हमें राम का सुमिरन करना होगा। गौर स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम राम को कल्पतरु कली कल्याण निवास, जय ही सुमिरत बहे भांगते तुलसी तुलसीदास। राम के नाम में, प्रभु के सुमिरन में इतनी बड़ी ताकत है कि उससे मामूली सा तुलसी है, वो भी तुलसीदास बन गया। तो आप सोचो, अगर हम उसका दिन रात सुमिरन करेंगे तो फिर क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? क्या वो हम पर अपनी पावन कृपा दृष्टि नहीं करेंगे? वो अवश्य करेंगे। अतः हमें भी अपने समय का सदुपयोग करना है और जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम सिया राम जय जय राम। रामचरितमानस की ये चौपाई है, जिसके बारे में तुलसीदास जी ने कहा है कि जिस किसी ने भी राम नाम का स्मरण हृदय की गहराइयों से किया है, तो वह परम सत्ता अर्थात नाम के प्रभाव से प्रकट होकर देश काल परिस्थिति के मुताबिक किसी भी कष्ट से वह मुक्त हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी अधिक से अधिक आध्यात्मिक से ज्ञान से जुड़ने की कोशिश करेंगे, संत सानिध्य का प्राप्त करेंगे, ताकि वर्तमान में जो फैली बुराइयां हैं उनसे हम बच सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री सच्चिदानंद।